वोट हमारा ईवीएम से पड़ना चाहिए। मैं तो इसी बात पे चर्चा कर रहा हूँ। यही होना चाहिए। समय का बचाव होता है। नहीं, समय का बचाव तो होता है, जो होता है ये दंगा फसाद मारपीट तो नहीं होगी, और नहीं तो उसमें बैलेट उठा ले गए, रोक दिया, पेटी मत पेटी गायब हो गई। नहीं तो अगर मत पेटी गायब हो सकती है तो ईवीएम भी तो गायब हो सकती है। ईवीएम गायब हो सकती है, वो कहाँ डाल पाएंगे। मगर जो भानु जी कहते हैं, जो महमूद प्राचा जी हैं, ये लोग बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, दिल्ली में चल रहा है, इनका लखनऊ में चल रहा है, हर जगह आंदोलन चला रहे हैं, तो इनको डिटेंशन भी किया जा रहा है। बाकी ये लोग इससे अपनी हट से बाज नहीं आ रहे हैं। वो लोगों का कहना है कि हम वोट ईवीएम से डालें। भाई क्योंकि जनता है वो वोट डालना चाहती है, अब वो कैसे वोट डालेगी, क्या करेगी, इस पर सरकार को कुछ साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई वो उनकी सोच है, कैसे पड़े, हमारी सोच तो जो है ईवीएम से डालनी पड़ती है। बाकी अब ये जैसे है महमूद प्राचा जी का कहना है, मानना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान ईवीएम से वोट डालने की इजाजत नहीं देता है, वो बैलेट पेपर से आज भी हमारा भारतीय संविधान कह रहा है। तो इस संविधान को लेकर के चल रहे हैं कि सरकार को लेकर के। साथियों, आप देख रहे हैं सतमारा ग्राम यूट्यूब चैनल, और मैं इस घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उपस्थित हूँ। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, बैठे हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो मैं इन लोगों से बारी बारी से करके बात करूंगा कि आखिर में हमारे देश में जो ईवीएम की जो समस्या पैदा हो रही है, लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। तो मैं हमारे यहाँ कुछ बंधु लोग खड़े हुए हैं, तो मैं आज ये सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूँगा। आप ये बताइए कि अगर वोट ईवीएम से पड़ रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? मुझे तो ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है कि जिनके भरोसे से हम लोग तो बहुत, हम लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है भारतीय संविधान का। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकारें बनाते हैं अपनी स्टेट में या केंद्र में, तो उन लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है। यानी सभी लोग एक मंच पे से यानी हो करके जो आम जनमानस पिस रही है, अपने अधिकारों का हनन हो रहा है उनका, तो एक मंच पे आकर के सब लोग लिखित में दें और यानी रोड पर उतरे, तो उसमें यानी ये ईवीएम का बंद हो सकती है। अरे भाई, तो आपको ईवीएम से दिक्कत क्या हो रही है भैया? मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। हम जैसे लोगों को ये पता है कि कहाँ से क्या हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक में क्या स्कैन नहीं किया जा सकता है, फिंगर तक स्कैन हो जाता है, अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। वो तो बहुत बड़ी चीज है कि उसके अंदर तो वोट है। अरे भाई देखिए, यहाँ पर सरकार है, सरकार की जो मंशा है कि हम इस तरह से वोटिंग करवाएंगे, तो सरकार को करने दो। मुझे को क्या दिक्कत हो रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं, ईवीएम से करा ले, लेकिन मैं जिस उसमें यानी स्टेच्यू पर प्रमाण पर दे रहा हूँ वोट, जिस पार्टी को दे रहा हूँ उसका हमको मिलना चाहिए, प्रूफ मिलना चाहिए। वीवीपैट मिलता तो है, और क्या नहीं, मुझे मिलना चाहिए रिसीविंग के तौर पर मुझे मिलना तो चाहिए। आपको रिसीविंग अगर मिल जाएगी तो आप रिसीविंग को क्या करेंगे यार? अरे बहुत कुछ कर सकते हैं, हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो ये पता चलना चाहिए, यानी उसके घर में 5 वोट है, पता लगे 3 वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, ये तो पता चलना चाहिए ना। एक काउंटिंग पर वोट जाता है। नहीं, आप लोग नहीं, अगर आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं तो आप भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये बात ठीक नहीं है। बिल्कुल भारत सरकार का मैं विरोध करता हूँ। नहीं, बिल्कुल भारत सरकार का बिल्कुल विरोध करता हूँ। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप बताइए, ये भारत सरकार का विरोध करना उचित है? और सरकार अगर चाहती है कि ईवीएम से वोट पड़े तो आपको सरकार का समर्थन करना चाहिए। आपको मतलब क्या है कि आप सरकार के विरोध में बात करते हैं? सर, यहाँ पर हम लोग किसी भारत सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम अपने तंत्र को मजबूत और सुरक्षित और ऐसे हाथों में देना चाहते हैं जो हमारे देश को आगे ले जाए। सबसे पहले बात तो यहाँ से जो आगे बढ़ने का प्रथम जो सीढ़ी होती है शिक्षा, उसकी जो हालत की गई है देश के अंदर, आप जाकर के किसी भी सरकारी विद्यालय में जाकर के देखिए जाकर, और वहाँ पर पता करिए कि शिक्षा का स्तर क्या है इस समय, आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई, बात शिक्षा की नहीं होती है सर। हाँ, बात इस जगह पे ये हो रही है कि आप नहीं, आप देखिए, हमारे जो सरकार की मंशा है, क्योंकि बजट तो सरकार को करना पड़ता है। पेमेंट भाई, जनता तो पेमेंट करने जाएगी नहीं, बताइए जनता पेमेंट करती है? सरकार करती है। सरकार ऐसी जगह में क्यों करती है कि अंधा से अंधा आदमी व्यक्ति बता देगा 7 करोड़ में कम से कम 20 गांव 20 साल के लिए उन्नत हो जाएगी। 7 करोड़ का अयोध्या जी में तेल फूका है कि अब वो आम जनमानस को 1 किलो तेल देते कितने गांव निपट जाते। अरे आप भाई देखिए, अयोध्या के तेल से और ईवीएम से क्या संबंध है आपका? अरे बहुत कुछ संबंध है, इसमें सीधे सीधे मौलिक अधिकारों का हनन है। अंधा बनाया जा रहा है हम लोगों को, धर्म का नशा चटाया जा रहा है। हम जैसे लोगों को मरना पसंद है, लेकिन धर्म का नशा नहीं पसंद है। यहाँ संगत व्यवहार होगा, सपोर्ट करेंगे। यही हमारा सरकार का विरोध लोग हैं और शिक्षित लोग हैं, इसलिए हम किसी
पाखंडवाद, अंधविश्वास और किसी पुरानी भाई आप जागरूक हैं, आप शिक्षित हैं, हाँ, तो तभी तो आपको ईवीएम का विरोध नहीं करना चाहिए। आप पाखंड धर्म की बात इसी के ऊपर तो कहा। जब हम जान रहे हैं कि ईवीएम के अंदर क्या होता है तब हम विरोध कर रहे हैं। कि हम कह तो रहे कि मान लीजिए डबल करा दे, ईवीएम से अलग कराएं, बैलेट पेपर से अलग कराएं, जिसकी सरकार बनेगी हम लोग खुश हैं, उसमें क्या दिक्कत है? एक सुनिए, इस तरह करा लें, ईवीएम से करवा लें। ईवीएम का जो डाटा होगा वो उनके आउट हाउस कवरेज में रहेगा, और जो पेटिकाएं जो बनाई जाए उनका उसी समय वहाँ के अधिकारियों से, जनपद के अधिकारियों से गिनती करा करके पेटियों को हटा दिया जाए, और फिर उसका डाटा मिलान किया जाए। आपको सारी बात समझ में आ जाएगी ईवीएम का डाटा मिलान किया जाए कि ईवीएम में धोखा हो रहा है या बैलेट में धोखा हो रहा है। अच्छा, क्यों भाई साहब, आप ये बताइए, कि जो घाटमपुर की जनता आखिर में क्या चाहती है? आप नहीं चाहती है? चाहती है, लेकिन हम यहाँ आप भले यहाँ के नहीं है, मगर आप इस देश के रहने वाले हैं कि नहीं? आपको आप इस देश, आपका गांव कौन सा है? आपका गांव कौन सा है? ये बेचारे यहाँ अरुआ सुमेरपुर गांव है। अच्छा, तो आप इधर आइए, आप गाँव से बोलो, बहुत अच्छी बात है। आप डरते क्यों? डरिएगा नहीं। आप ये बताइए, आपका क्या नाम है? सदलू। अच्छा, बदलू तो नहीं नाम है। अच्छा, चलिए, बहुत सदलू भैया, तो हम आपसे जानेंगे कि आप वोट डालने जाते हैं? वोट डालते हो? अच्छा, तो वोट काहे से डालते हो? ईवीएम से डालते हो कि ठप्पा लगाते हो? ईवीएम से डालते हो। तो आपको किस में डालने को अच्छा लगता है, ईवीएम से अच्छा कि ठप्पा लगाते हो? ठप्पा वाला अच्छा, ठप्पा वाला यानी कि बैलेट पेपर से अच्छा होता है? हाँ, ठप्पा वाला। अच्छा, ठप्पा वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी सर, आप आइए। तो हमें क्या वाकई में हमारे जो देश की जनता है, तो ये क्या वाकई में जागरूक लोग ही इस बात को जानते हैं कि न जागरूक लोग जो भी हैं, क्या वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हमारा वोट ईवीएम से नहीं होना चाहिए? जब सरकार बनी, उसका जो निर्णय हुआ वो हम जनता के पास से ही निर्णय गया। उस विश्वास में मोदी सरकार बनाई गई। मोदी सरकार बनाने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे कोई चर्चा नहीं हुई। चर्चा न होने के बाद दूसरी बार फिर सरकार इनकी 5 साल की बनी। उसमें भी देखा गया कि हो सकता है इस बार विकास हो, लेकिन विकास जब कुछ नहीं हुआ तो पीछे से जो देखा गया तो उसमें पता ये चला कि ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला होगा। ईवीएम में घोटाला होने से ये अपनी सरकार अपनी मनमानी अनुसार चला रहे हैं। जो इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी तो देश के ऊपर जो कर्जा था वो 117 लाख करोड़ का कर्जा था। इस समय पे 2.25 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। तो कर्जे में जो भारत डूब रहा है, इसका मेन मुद्दा यही है कि जनता का निर्णय गलत हो गया है। मतलब इसका मतलब कि जनता ने निर्णय गलत ले लिया? नहीं, जनता ने निर्णय सही लिया है। हाँ। परंतु जब तक ये ईवीएम रहेगी, हाँ। ईवीएम की रहेगी, तब तक ईवीएम की सरकार बनती रहेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ये लोकतंत्र के जनहित की सरकार नहीं है। ये जो सरकार है वो ईवीएम की सरकार है। एक बार नहीं, हर जगह मैं बता रहा हूँ, जा करके बैलेट से करा लो, इस तरह से बैलेट पेपर से एक बार बैलेट पेपर से करा लो, सारा दूध अलग और पानी अलग हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब आपके कहने के हिसाब, सर जी आ गए, चलिए जी सर जी, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। अभी हम इसका जो सर्वे चल रहा है कि हमारे जो घाटमपुर क्षेत्र का जो सिस्टम है, यहाँ के लोग किस तरह से वोट डालना पसंद करेंगे, ईवीएम से डालना पसंद करेंगे या बैलेट पेपर से पसंद करेंगे। तो मोदी जी, भैया कैमरा और थोड़ा आगे लाइएगा, तो इधर आप अच्छा, ईवीएम से आप वोट डालना पसंद करेंगे? तो मोदी जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। शैलेश कुमार पांडे जी हैं, घाटमपुर से हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अगर ईवीएम से वोट डालना अगर पसंद करते हैं तो क्यों? तमाम सुविधाएं मिलती है उसमें। मैंने वो होता है, ये होता है, चोरी नहीं, डकैती नहीं, मतलब बेहतरी नहीं हो पाती। मगर जो भानु प्रताप जी हैं, महमूद प्राचा जी हैं, और भी हमारे जो मतलब जो हाई कोर्ट के जो वकील लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि ईवीएम से चोरी होती है वोटों की। नहीं, गलत, सब गलत। जहाँ जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ चोरी हो जाती, दूसरी पार्टी जीतती है वहाँ चोरी नहीं होती।
हाँ ये भी बिल्कुल सही है। ये गलत बात है, ये मानने वाली बात है। उसमें तमाम दंगा फसाद होता है, कैसे भी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, मारपीट होती है। तो चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी से मिल करके हमें एक नई बात मिली कि ये भी, तभी तो मैं कहता हूँ कि वोट हमारा ईवीएम से पड़ना चाहिए। मैं तो इसी बात पे चर्चा कर रहा हूँ। यही बात यही होना चाहिए। समय का बचाव होता है। नहीं, समय का बचाव तो होता है, जो होता है ये दंगा फसाद मारपीट तो नहीं होगी, और नहीं तो उसमें बैलेट पेपर तो बैलेट उठा ले गए, रोक दिया, पेटी मत पेटी गायब हो गई। नहीं तो अगर मत पेटी गायब हो सकती है तो ईवीएम भी तो गायब हो सकती है। जब गायब हो तो वो कहाँ डाल पाएंगे। मगर जो भानु जी कहते हैं, जो महमूद प्राचा जी हैं, ये लोग बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, दिल्ली में चल रहा है, इनका लखनऊ में चल रहा है, हर जगह आंदोलन चला रहे हैं, तो इनको डिटेंशन भी किया जा रहा है। बाकी ये लोग इससे अपनी हट से बात नहीं आ रहे हैं। वो लोगों का कहना है कि हम वोट ईवीएम से नहीं, भाई क्योंकि जनता है वो वोट डालना चाहती है। अब वो कैसे वोट डालेगी, क्या करेगी, इस पर सरकार को कुछ साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई वो उनकी सोच है कि काहे पड़े, हमारी सोच तो जो है ईवीएम से डरने पड़ती है। बाकी अब ये जैसे है, ये महमूद प्राचा जी का कहना है, मानना है कि हमारा जो भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान ईवीएम से वोट डालने की इजाजत नहीं देता है, वो बैलेट पेपर से आज भी हमारा भारतीय संविधान कह रहा है। तो इस संविधान को लेकर के चल रहे हैं कि सरकार को लेकर के चल रहे हैं, आप बताइए। अभी तक इनका संविधान कहाँ, जब अभी तक पढ़ते रहे वोट तब संविधान नहीं आया। नहीं, विरोध तो बराबर चलता रहा है। अभी जो शुरू किया विरोध, अभी पहले शुरुआत विरोध नहीं, शुरुआत में अगर इसका विरोध होता अब भाई चूंकि सबसे पहले इनकी जो उसकी मेन बात एक है, हर पार्टियों की बात बता रहा हूँ, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो पार्टी जहाँ जीत गई ईवीएम तो ईवीएम नहीं करा गए, हार गई तो बिल्कुल, हाँ तभी खराब है। तो यही है, मेन चीज यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा।